अनंत काल के उस मौन में, जहां समय की गति भी अभी शैशव अवस्था में थी, ब्रह्मांड के शून्य से एक ऐसी ध्वनि गूंजी जिसने सृष्टि के कण कण को रोशन कर दिया। यह ध्वनि प्रेम की थी, यह ध्वनि शक्ति की थी, और यह ध्वनि उस महामिलन की थी जिसने वैराग्य को अनुराग का अर्थ समझाया। वही क्षण था जब साक्षात आद्याशक्ति ने इस नश्वर संसार के कल्याण हेतु देह धारण करने का संकल्प लिया। आकाश गंगाओं की हलचल के बीच नक्षत्रों की गतियां जैसे अचानक थम सी गईं। ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति के आंगन में एक नन्ही कली ने आंखें खोली। उसका नाम रखा गया सती। परंतु यह जन्म केवल एक राजकन्या का जन्म नहीं था। यह ब्रह्मांडीय चेतना का धरती पर देह में, भाव में एक दिव्य अवतरण था। दक्ष प्रजापति, जिनके पास वैभव की कोई कमी नहीं थी, जिनकी सभाओं में देवता तक सिर झुकाकर खड़े रहते, जिनके यज्ञों की ध्वनि स्वर्ग तक गूंजती थी, उनके भीतर का अहंकार हिमालय की चोटियों से भी ऊंचा हो चुका था। वे अपनी पुत्री सती को अपने राजनैतिक सामाजिक गौरव की सीढ़ी बनाना चाहते थे। उनके लिए सती बस एक राजनैतिक मोहरा थी, एक प्रतिष्ठा थी। परंतु सती कौन थी, यह शायद स्वयं दक्ष भी नहीं समझ पाए। स्वर्णमयी दीवारों वाले महल, रत्न जड़ित झूमरों की रोशनी, दासियों की लंबी पंक्तियां जो सती के चरणों में रेशमी वस्त्र बिछाती, आभूषणों की झनकार, सुगंधित पुष्पों की वर्षा, सब कुछ था वहां, सिवाय उस सत्य के जिसकी खोज में सती का मन भटक रहा था। अक्सर सती महल के ऊंचे गवाक्ष पर खड़ी हो जाती, दूर, बहुत दूर, जहां हिमाच्छादित चोटियां आकाश को चूमती दिखाई देती, जहां बादलों के परे कोई अनूठा अनकहा सत्य छिपा था। सती उन चोटियों को निहारती जैसे कोई विरही हृदय दूर क्षितिज पर प्रियतम की प्रतीक्षा करता हो। दासियां कहती, देवी, आपके लिए नवीन आभूषण आए हैं। लेकिन सती की आंखों में इन आभूषणों की चमक नहीं, किसी और ही ज्योति की प्यास थी। वे महल के संगीत में भी उस डमरू की थाप ढूंढती जो केवल आत्मा के कानों से सुना जा सकता है। उनके अंतर्मन में एक नाम बार बार उठता, एक छवि बार बार उभरती, देवादिदेव महादेव। जैसे किसी पूर्व जन्म की धुंधली स्मृतियां उनके हृदय को झकझोर रही हों। सती के यौवन तक आते आते उनकी भक्ति की ज्वाला उनके भीतर प्रखर अग्नि बन चुकी थी। अन्य राजकुमारियां श्रेष्ठ वरों की कल्पनाएं करती, रथ, राज सिंहासन, महलों के स्वप्न देखती, पर सती नेत्र मूंदकर मन ही मन किसी और ही पुरुष की कल्पना करती। वह था भस्म से लिपटा, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, जटाओं ने गंगा को समेटे हुए, कंठ में नील विष की छाया लिए त्रिनेत्रधारी महादेव। सती कभी आईने के सामने खड़ी होकर अपने गले में पड़े आभूषणों को छूती और मन ही मन सोचती, ये हार, ये रत्न मेरे किस काम के हैं, जब मेरा हृदय तो उस योगी के चरणों में समर्पित होना चाहता है जो श्मशान को अपना धाम मानता है। एक दिन सती अपनी माता प्रासूति के पास बैठी थी। प्रासूति ने प्रेम से पूछा, पुत्री बताओ, तुम किस तरह के वर की इच्छा रखती हो? तुम्हारे लिए समस्त ब्रह्मांड में श्रेष्ठ वर की खोज की जाएगी। सती ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, माता, जो मुझे पूर्ण कर दे, जो मेरे अस्तित्व को पहचान ले, ऐसा वर ही श्रेष्ठ होगा। दक्ष प्रजापति अपने यज्ञों, अपनी सत्ता, अपने वैभव पर इतराते थे। उन्हें लगा उनकी पुत्री का विवाह भी ऐसे ही किसी सम्राट, किसी देवता, किसी प्रतिष्ठित से होना चाहिए जो उनके नाम का गुणगान करे। परंतु नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। जब यह समाचार दक्ष तक पहुंचा कि सती के मन में शिव के लिए आकर्षण है, तो उनका अहंकार भड़क उठा। उन्होंने कहा, वो श्मशानवासी योगी जिसका न कुल है न मर्यादा, वो मेरे वंश में नहीं आएगा। मेरी पुत्री का विवाह मेरी प्रतिष्ठा तय करेगी। दक्ष के लिए शिव केवल एक अवांछित योगी थे। सत्य कौन है, अहंकार किसे कहें? दक्ष के लिए यह अंतर मिट चुका था। जब सती ने यह जाना कि पिता शिव का तिरस्कार करते हैं, तो उनके भीतर का प्रेम और अधिक दृढ़ हो गया। उन्होंने निश्चय किया, यदि मेरा अस्तित्व सत्य है तो मेरे शिव भी सत्य हैं। यदि मेरे हृदय की पुकार सच्ची है तो महादेव अवश्य प्रकट होंगे। तो देवी सती निकल पड़ी उन जंगलों में जहां रातें लंबी थीं, दिन भीषण थे।
जहां प्रचंड वायु वृक्षों को उखाड़ने पर तुली थी, जहां मूसलाधार वर्षा देह को छलनी कर देती थी, पर सती अडिग थीं। वे कठोर आसन पर बैठी, नेत्र मूंदे, श्वासों में केवल एक ही नाम, शिव शिव शिव। उन्होंने अन्न का त्याग किया, फिर फल का, फिर जड़ों का, फिर जल की बूंदों तक से दूरी बना ली। उनका शरीर क्षीण होने लगा, पर उनका तेज और भी प्रखर हो उठा। देवता आश्चर्यचकित थे। एक सुकोमल राजकन्या किसी तपस्वी से भी बढ़कर तपस्या कैसे कर रही है? इंद्र चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कहीं यह तपस्या स्वर्ग सत्ता के लिए चुनौती न बन जाए। पर सती का लक्ष्य न तो स्वर्ग था, न सिद्धियां। उनका लक्ष्य केवल शिव का साक्षात्कार। उनकी तपस्या की आंच तीनों लोकों को तपाने लगी। पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगी, नदियां उफान पर आने लगी। अंततः कैलाश पर अचंचल समाधि में लीन महादेव की तीसरी आंख के भीतर प्रेम का एक सूक्ष्म अंकुर फूटा। किसी ने नहीं देखा कि शिव के होठों पर एक हल्की अनजानी मुस्कान आई। महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि ने सृष्टि के पार वनों, पर्वतों, नदियों को भेदते हुए उस एक बिंदु पर विश्राम लिया जहां सती तप में लीन थी। उसी क्षण शिव कैलाश से प्रकट हुए और सती के समक्ष अवस्थित हो गए। वो दृश्य इतना दिव्य था कि देवता तक अपने लोकों से झांकने लगे। एक ओर दीर्घकालीन तपस्या से क्षीण परंतु तेज से दीप्तिमान सती खड़ी थीं। दूसरी ओर भस्म से विभूषित, जटाओं में गंगा को संभाले, कंठ में नीलकंठ रूप की स्मृति समेटे महादेव खड़े थे। कुछ क्षण दोनों के बीच केवल मौन था। ये मौन सामान्य मौन नहीं था, ये उन असंख्य जन्मों की प्रतीक्षा का मौन था। सती ने धीमे से कहा, प्रभु, क्या ये मेरा भ्रम है? या सचमुच आप मेरे सामने खड़े हैं? शिव ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तपस्या किसी की व्यर्थ नहीं जाती है, और तुमने तो घोर तपस्या की है। तुम्हारी हर पुकार सुनी गई है। सती की आंखें भर आईं। उन्होंने जुड़े हुए हाथों से कहा, स्वामी, यदि यह देह, ये जन्म किसी भी प्रकार से आपके चरणों के योग्य हो तो इसे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं इस अस्तित्व को भी त्याग दूंगी। प्रभु, मुझे अपना लीजिए, मुझे अपना लीजिए, वरना मैं अपना अस्तित्व त्याग दूंगी। शिव ने आगे बढ़कर उनके सिर पर हाथ रखा और उसी क्षण ब्रह्मांड में पहली बार तप की पराकाष्ठा और वैराग्य का मिलन हुआ। प्रेम ने विजयी होकर स्वयं को शिव सती के रूप में प्रकट किया। वो शुभ मुहूर्त आया जब कैलाश से महादेव की बारात निकली। पर यह बारात किसी राजा की नहीं थी। ये थी स्वयं कालों के काल महाकाल की बारात। आगे आगे नंदी गर्व से शिव को वहन करते हुए, चारों ओर भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, सिद्ध, कहीं डमरू की गूंज, कहीं शंखनाद, कहीं तांडव की लय। जब यह बारात दक्ष के द्वार पहुंची तो सारा नगर सहम गया। किसी ने कहा, ये दूल्हे के साथी हैं या प्रलय के दूत। दक्ष के मस्तक पर गौरव नहीं, द्वेष की लकीरें खिंच गईं। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी पुत्री को कितने वैभव के बीच पाला और वो इस भस्मधारी योगी को पति चुनेगी। पर नियति दक्ष के अहंकार से भी बड़ी थी। विवाह मंडप में स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया। देवता उपस्थित हुए, अग्नि साक्षी बनी। सती ने कंपित हाथों से फूलों की माला शिवजी के गले में डाली। शिवजी ने अटल शांति से सती के गले में माला पहनाई। उनकी आंखें मिली, जैसे दो नदियां मिलकर एक महासागर बन गई हों। दक्ष के कानों में हर मंत्र जैसे विष घोल रहा था, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। विवाह के उपरांत सती अपने स्वामी के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर गईं। कैलाश पर शिव और सती का जीवन किसी काव्य की भांति सुंदर था। न वहां कोई राज सिंहासन था, न प्रजा, बस बर्फीली चोटियां थीं, शांत झीलें थीं, डमरू की मंद ध्वनि थी और दो आत्माएं थीं जो एक दूसरे में विलीन थीं। कभी सती शिव के पास बैठी, सृष्टि के रहस्यों को सुनती। शिव बताते कैसे समय का उदय हुआ, कैसे नाश और सृजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कैसे मृत्यु भी अंत नहीं, नए आरंभ का द्वार है। सती हंसकर कहती, स्वामी, आपका हर रूप मुझे प्रिय है। आप श्मशान में हो या कैलाश पर, मेरे लिए दोनों ही आपके चरण हैं। कैलाश का हर पल प्रेम, भक्ति
और अद्वैत की अनुभूति से भरा था। पर उधर दक्ष के भीतर का अहंकार धीरे धीरे एक काले धुएं की तरह घना होता जा रहा था। अपने अहंकार की ज्वाला में चलते हुए दक्ष ने निश्चय किया, मैं सभी के सामने इस शिव का अपमान करूंगा। दिखा दूंगा कि मेरा वैभव उसके विरक्त जीवन से कहीं अधिक महान है। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, कनखल का महान यज्ञ। देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, ऋषियों को बुलाया गया, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, सभी के लिए आमंत्रण पत्र। परंतु दो नाम जानबूझकर उस सूची से हटा दिए गए, शिव और सती। जब निमंत्रण पत्र स्वर्ग के मार्गों से होकर कैलाश के ऊपर से गुजरे तो सती ने आकाश में देवताओं के वाहन देखे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, ये सब कहां जा रहे हैं? नंदी ने विनम्रता से उत्तर दिया, देवी, दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। देवता उसी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सती के हृदय में पुत्री का मोह जाग उठा। तो क्या मुझे निमंत्रण नहीं भेजा गया? नंदी मौन रहे। मौन ही उत्तर था। सती का हृदय धक से रह गया। कुछ क्षणों तक वे चुप रहीं, फिर वे शिव के पास आईं। यज्ञ से पहले शिव सती का दर्द भरा संवाद। सती ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी। शिव ध्यानमग्न थे, पर सती की आवाज में कंपन सुनकर उन्होंने नेत्र खोले। बोलो देवी, पिता ने एक महान यज्ञ रखा है, सभी देवतागण उसमें जा रहे हैं, पर हमें निमंत्रण नहीं भेजा गया। शिव ने शांत अडोल स्वर में कहा, तो इसमें विचलित होने का कारण क्या है देवी? निमंत्रण जहां तक नहीं पहुंचा वहां जाना भी उचित नहीं। सती के भीतर पुत्री और पत्नी दोनों रूपों के बीच द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, स्वामी, मैं जानती हूं पिता आपसे वैर रखते हैं, परंतु क्या मैं पुत्री नहीं हूं? क्या एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण भी जाने का अधिकार नहीं है? शायद वह मुझे देखेंगे तो पिघल जाएंगे, शायद उनके भीतर का प्रेम जाग जाएगा, शायद वह आपको स्वीकार कर लें। शिव ने सती की आंखों में गहराई से देखा। देवी, जहां सम्मान का आसन न हो वहां जाना स्वयं को अपमान की अग्नि में झोंकने जैसा है। तुम्हारे पिता शिव का तिरस्कार करते हैं और तुम्हारी भक्ति शिव में ही विलीन है। सोचो, ऐसे स्थान पर जाने से तुम्हारे हृदय को कैसा घाव मिलेगा। सती की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी, आपकी बात शाश्वत सत्य है, पर आज पुत्री का हृदय तर्क से अधिक भाव में बह रहा है। यदि मैं न गई तो जीवन भर यह कसक रहेगी कि शायद एक बार जाकर कुछ बदल सकता था। कृपया मुझे जाने दीजिए। कैलाश की हवाओं में क्षण भर को बेहद भारी सन्नाटा छा गया। शिव ने धीरे से सिर झुका लिया। यदि ये तुम्हारा दृढ़ निर्णय है देवी, तो जाओ, पर एक बात स्मरण रखना, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, क्योंकि जहां तुम जाओगी वहां तुम्हारी भक्ति का अपमान होगा, और यदि तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे पति का अपमान हुआ तो तुम्हारा हृदय इसे सह नहीं पाएगा। सती ने आंखें बंद कर ली। अंदर ही अंदर कुछ टूटता सा महसूस हुआ। फिर भी उन्होंने स्वयं को संयत किया। स्वामी, मैं आपके शब्दों का मान रखूंगी, परंतु पुत्री का धर्म भी निभाऊंगी। मैं अकेले जाऊंगी, और यदि कहीं मैं स्वयं को दुर्बल पाऊं तो आपकी स्मृति ही मेरा कवच होगी। सती प्रस्थान के लिए तैयार हुई। उनके कदम भारी थे, पर आशा अभी जीवित थी। शायद पिता बदल जाए। सती जब पिता के भवन पहुंची तो वहां का दृश्य हृदय विदारक था। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। माता और बहनों को छोड़कर दक्ष ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उल्टे भरी सभा में दक्ष ने शिवजी का घोर अपमान करना शुरू कर दिया। दक्ष ने कहा, तुम उस अघोरी की पत्नी बनकर यहां क्यों आई हो? मैंने उसे नहीं बुलाया। वो देव नहीं, वो अमंगल है। तुम अब मेरी पुत्री नहीं, तुम उस शमशानवासी की पत्नी हो। वो श्मशानवासी योगी जिसका न कुल है न मर्यादा, वो मेरे वंश में नहीं आएगा। सती का रोम रोम कांप उठा। उनके भीतर की शिव भक्ति, उनके भीतर की पत्नी जाग उठी। जो मर्यादा सत्य को दबा दे वो धर्म नहीं होता। जो सत्य है वो तिरस्कार से छोटा नहीं होता पिताश्री।
जिस शिव के बिना ये यज्ञ पूर्ण नहीं, उसी का अपमान। दक्ष ने व्यंग से हंसते हुए कहा, शिव शिव शिव, हर बात में शिव। वह कौन सा देव है जो वस्त्र तक ढंग से नहीं पहनता, जिसके गले में नाग हैं, जिसका निवास श्मशान है, जो अस्थियों की माला पहनता है, जो नृत्य भी ऐसा करता है कि प्रलय की भविष्यवाणी लगने लगे, और तुम कहती हो मैं उसे महादेव मानूं। देवता वह है जो स्वर्ग की शोभा बढ़ाए, जो राजसभाओं को स्वीकार करें, जो यज्ञों में उपस्थित हों, ना कि वह जो निमंत्रण की मर्यादा तक न समझते हों। सती की आंखों में अग्नि उतर आई। पिताश्री, एक बात स्मरण रखिए, देव होने के लिए स्वर्ग का वैभव आवश्यक नहीं, बल्कि सत्य का धारण करना आवश्यक है। आपके लिए देवता वे होंगे जो आपकी सभा में उपस्थित हों, जो आपके आगे नतमस्तक हों, पर मेरे लिए देव वह है जो अपने अस्तित्व से ही अहंकार की जड़ काट दे। आप उन्हें कुलहीन कहते हैं, पर वही इस सृष्टि के आदि योगी, आदि गुरु और महादेव हैं। सभा में बैठे कुछ ऋषि सती की वाणी सुनकर अंदर तक हिल गए, पर दक्ष का अहंकार अब बेकाबू हो चुका था। वे उठ खड़े हुए। एक वनवासी योगी के लिए तुम अपने जन्म का अपमान कर रही हो। मैं अपने जन्म का नहीं, मैं उस अहंकार का अपमान कर रही हूँ जो स्वयं को ईश्वर से ऊपर समझने लगा। पुत्री का धर्म होता है पिता की मर्यादा को मानना। पिताश्री, जो मर्यादा सत्य को दबा दे वो धर्म नहीं होती। सती, तुम्हारा विवेक नष्ट हो चुका है। तुम्हारे पति की तरह तुम भी पागल हो चुकी हो। यह शब्द मानो किसी ने सती के हृदय में धारदार शूल भोंक दिया हो। वे कुछ क्षणों के लिए स्थिर खड़ी रहीं, फिर धीरे धीरे उनके भीतर कुछ बदलने लगा। उनका स्वर अब केवल बेटी का नहीं, साक्षात शक्ति का हो चुका था। दक्ष। अब उन्होंने पिताश्री नहीं कहा, सीधे नाम लेकर पुकारा। पूरी सभा सिहर उठी। शिव मेरे आराध्य हैं और आपने उनका ही अपमान किया। जो शरीर मेरे आराध्य का अपमान देखे उस शरीर को नष्ट हो जाना चाहिए। ये देह अब इस अपमान को नहीं ढोएगी। यदि ये देह आपके योग्य है तो इसे स्वीकार कीजिए। मैं अब इस देह को क्षण भर भी स्वीकार नहीं कर सकती, जो उस व्यक्ति के अंश से बनी है जो शिवद्रोही है। तुम्हें अपने अहंकार का नाश चाहिए था। तुमने अपने ही यज्ञ को अपवित्र कर दिया। सभा में बैठे देवता अब भी मौन थे। सती ने चारों ओर देखा और पुकारा, हे देवगण, हे ऋषिगण, जिस शिव के बिना यह यज्ञ भी अधूरा है, उनका अपमान सुनकर आप सब मौन क्यों हैं? क्या आपका धर्म, आपकी मर्यादा यही सिखाती है कि सत्य के अपमान पर चुप रहा जाए? किसी के पास उत्तर नहीं था। हर चेहरा शर्म से झुका हुआ था। हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरा यह देह त्याग सिर्फ देह का अंत न हो, बल्कि एक नई युग परिवर्तन की शुरुआत बने। मैं अपने शरीर का त्याग कर रही हूँ, क्योंकि अब इस शरीर का यहाँ कोई औचित्य नहीं बचा। बने और अगले ही क्षण सती का शरीर प्रज्वलित अग्नि में समर्पित हो गया। कैलाश पर शिव ध्यान में लीन थे। अचानक उनकी समाधि में एक तीव्र कंपन उठा, जैसे हृदय के मध्य किसी ने अग्नि भरा शूल भोंक दिया हो। शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि सती की अग्नि में विलीन देह पर जा ठहरी। वह दृश्य महादेव के लिए भी असहनीय था। देवी, उनकी पुकार इतनी करुण थी कि कैलाश भी दरक उठा। क्रोध से शिव ने अपनी एक जटा उखाड़ी और क्रोधपूर्वक धरती पर पटक दी। जैसे ही वह जटा धरती से टकराई, एक प्रचंड काले बादल जैसा भंवर उठा। उस भंवर से प्रकट हुए साक्षात मृत्यु के प्रतिरूप वीरभद्र। ऊंचा कद, अग्नि जैसी आंखें, केशों में ज्वालाओं की लपटें, हाथों में भयंकर शस्त्र। वह शिव के क्रोध का साकार रूप थे। उसी अग्निवृत्त से एक दूसरी दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई, महाकाली। काली वर्ण, गले में खोपड़ियों की माला, अर्धनग्न रूप, जिह्वा पर रक्त की प्यास। वे संहार की देवी थीं। शिव की वाणी गूंजी, कनखल जाओ, उस यज्ञ को राख बना दो। जो सत्य के अपमान पर मौन रहे, विनाश के गर्त में धकेल दो। आज ये यज्ञ समर्पण का नहीं, शक्ति के प्रतिशोध का होगा। प्रभु, आपका आदेश ही हमारा प्राण है।
जब तक दक्ष का अहंकार राख न हो जाए तब तक यह क्रोध शांत नहीं होगा। महाकाली ने प्रलयंकारी हंसी हंसकर कहा, आज कनखल सिर्फ यज्ञ स्थल नहीं रहेगा, यह प्रलय स्थल बन जाएगा। आकाश लाल हो उठा, धरती की धड़कन तेज हो गई। शिवजी का आदेश पाकर वीरभद्र आंधी की तरह यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने यज्ञ को तहस नहस कर दिया, देवताओं को खदेड़ दिया और अभिमानी दक्ष का सिर धड़ से अलग करके यज्ञ की अग्नि में ही स्वाहा कर दिया। जो यज्ञ शिवजी के अपमान के लिए रचा गया था वो शमशान बन गया। प्रतिशोध पूरा हुआ, लेकिन शिवजी का दुख कम नहीं हुआ। वे सती के जले हुए पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठाकर उन्मत्त होकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनके इस तांडव से सृष्टि के अस्तित्व पर संकट आ गया। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। चक्र ने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां देवी सती के अंग और आभूषण गिरे, वहां वहां पावन शक्तिपीठ स्थापित हुए। आज भी ये स्थान सती के अमर प्रेम की गवाही देते हैं। सती के जाने के बाद शिवजी पुनः घनघोर समाधि में लीन हो गए, मानो पत्थर हो गए हों। लेकिन नियति का खेल अभी समाप्त नहीं हुआ था। सती का वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वही शक्ति, वही प्रेम अब हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेने वाला था। ये अंत नहीं, एक नए अध्याय का आरंभ था। शिवजी और शक्ति का मिलन शाश्वत है और ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम अग्नि में तपकर भी कुंदन ही रहता है।